से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं ट्री ऑफ हेवन का एपिसोड 6 लेन करूंगी। अगर 5 एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हना युनसो के पास आती है, उसके फेस पे प्यार से टच करती है। तभी युनसो हना को हक कर लेता है। तभी हना युनसो को गले लगाकर बहुत ज्यादा रोती है। नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी हना कहती है, ओप्पा तुमने जापानीज काफी अच्छे से सीख ली है। तभी युनसो कहता है, तुमने भी कोरियन काफी अच्छे से सीख ली है। तभी हना स्माइल करती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी युनसो कहता है कि मॉम कहाँ है। तभी हना कहती है कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। युनसो कहता है, क्या मैं तुम्हारी ड्राइंग बनाऊँ। हना कहती है हाँ। फिर युनसो अपने बॉडीगार्ड से ड्राइंग बुक मंगाता है। फिर वो हना की ड्राइंग बनाने लगता है। तभी हना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फाइनली युनसो और हना 2 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। युनसो भी काफी ज्यादा इमोशनल होता है पर युनसो अपने आप पे कंट्रोल रखता है और कहता है कि रोना बंद करो और मेरी तरफ देखो। पर हना रोना बंद नहीं करती। तभी युनसो वहाँ से ड्राइंग देकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों जा रहे होते हैं। तभी हना उसे अपनी स्टोरी बताती है कि हॉट स्प्रिंग बाथ हाउस बिकने के बाद मैं यहाँ पर टोक्यो में जॉब करने के लिए आ गई। आगे कहती है कि जब मॉम एंड डैड वापस आ जाएंगे तो हम दोनों एक साथ एक फैमिली की तरह रहेंगे। पर युनसो उसकी बात सिर्फ सुनता है। आगे हना कहती है, क्या हम एक साथ स्नोबॉल बनाएं। तभी युनसो कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो टेक केयर बोल के जाने लगता है। तभी हना उसे रोकती है और कहती है कि तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो जैसे कि कोई अजनबी हो। क्या तुम्हें मैं याद नहीं, मैं तुम्हारा कब से वापस आने का वेट कर रही हूँ। युनसो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो जाने लगता है। तभी हना उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता और चला जाता है। हना बेचारी रोड में ही बैठकर रोने लगती है। सीन में बॉडीगार्ड और युनसो गाड़ी में होते हैं। वो दोनों हना को रोते हुए देखते हैं। युनसो भी उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होता है और कहता है कि आई एम सॉरी हना। नेक्स्ट सीन में माया और क्लब को ओनर के एक साथ दिखाते हैं। वो माया को बताता है कि युनसो हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसके बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि यूके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जो कि इलीगल एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल मर्डर, चोरी वगैरह। फिर क्लब का ओनर युनसो की काफी ज्यादा तारीफ करता है। आगे क्लब का ओनर कहता है कि यूकी ने एक बार सिमाडा नाम के आदमी का मर्डर कर दिया था जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल गैंग लीडर था, एक तरह का माफिया ही था और युनसो भी एक तरह से माफिया ही है। तभी से यूकी इस ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बन गया। यही रीजन है कि युनसो हना के पास नहीं जाता। फिर क्लब का ओनर कहता है कि अब मैं अपना सारा बिजनेस युनसो को टेक ओवर कर दूंगा। यह जान के माया काफी हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में माया अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है युनसो और यूकी के बारे में जो भी है। माया कहती है क्लब का ओनर ने अपना सारा बिजनेस वगैरह हो, वो यूकी मींस युनसो को टेक ओवर करना चाहते हैं तो मुझे भी अब युनसो के साथ मिलकर काम करना होगा। मॉम उसे सख्त मना कर देती है और कहती है उस लड़के से तुम दूर रहो, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। पर माया कहाँ किसी की सुनती। वो अपनी मॉम को सुना के वहाँ से जाने लगती है। आंटी माया को हना के पेरेंट्स का सीक्रेट बता देती है और कहती है कि हना की पेरेंट्स की 2 साल पहले ही मौत हो गई है। ये सुन के माया बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर माया मॉम से पूछती है ये सब कब, कहाँ, कैसे हुआ। आंटी कहती है 2 साल पहले हना की पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। यह जान के माया को यकीन ही नहीं होता। वो तो पूरी शॉक्ड हो जाती है। फिर आंटी कहती है कि अभी ये बात किसी को भी नहीं पता है, इसलिए मैंने हॉट स्प्रिंग बेच के यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट सीन में हमें होटल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी वर्कर फूड लेकर आती हैं सर्व करने के लिए। मीका भी जा रही होती है। तभी मीका मैनेजर से पूछती है आज कुछ खास है क्या, इतनी तैयारी क्यों है। तभी वो मैनेजर उसे कुछ भी नहीं बताता, उसे जाने के लिए कहता है। मीका जा रही होती है तभी वो युनसो के बॉडीगार्ड से टकराती है। फिर वो सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी मीका की नजर युनसो पे जाती है जो हीरो की तरह एंट्री मारता है। मीका उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो युनसो ओप्पा कहकर बुलाने लगी है पर युनसो उसकी तरफ नहीं देखता, वो आगे चले जाता है। नेक्स्ट सीन में मीका दौड़ के हना के पास जाती है, उससे कहती है कि मैंने अभी युनसो को देखा है। फिर मीका हना दौड़ के युनसो के पास जाने लगती है। तभी बाहर बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर जाने नहीं देता। तभी मैनेजर वहाँ पर आता है, दोनों को बहुत डांटता है और कहता है अभी जाओ यहाँ से। पर हना अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से युनसो आता है, उसे रोकता है। फिर युनसो हना को देखती है। तभी युनसो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है और कहता है कि जाओ यहाँ से अपने काम पे। पर हना नहीं मानती है और कहती है क्या हम दोनों मिल सकते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना था। तभी हना उसका फोन अपने पास रख लेती है और कहती है प्लीज क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ। तभी युनसो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। ये सब दूर से रियू देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में क्लब का ओनर युनसो को अपना क्लब टेक ओवर कर देता है। दूर से रियू से देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में रियू युनसो के पास जाता है, उसे युनसो कहकर बुलाता है। तभी युनसो कहता है मेरा नाम यूकी है, यूकी ही बुलाओ। तभी रियू कहता है नाम मैटर नहीं करता। तभी रियू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हना के सामने वापस आने की। पर युनसो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तभी रियू उसे रोकता है और जूडो के लिए चैलेंज करता है। नेक्स्ट सीन में दोनों फाइट करते हैं। रियू अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तभी युनसो अपना दिमाग लगाता है, वह बिना खेले ही जीत जाता है और रियू तो शौक हो जाता है। तभी रियू से खेलने के लिए मजबूर करता है। तभी युनसो से जूडो के रूल्स की डेफिनेशन झाड़ देता है। फिर युनसो कहता है तुम मेरे दुश्मन नहीं हो तो ऐसे एक्टिंग करना बंद करो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रियू युनसो को वार्निंग देता है कि अगर तुमने हना को परेशान किया तो मैं तुम्हें
मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी यूनसो स्माइल करता है, वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूनसो अपने बॉडीगार्ड के साथ बॉस से मिलने जाता है। दोनों हेलो हाय करते हैं एक दूसरे से। तभी बॉस कहता है कि तुम किसे स्टॉक कर रहे हो। यूनसो कहता है सीमाडा नाम के आदमी को। तभी बॉस कहता है कि वो तो 2 साल पहले ही मर चुका है। यूनसो कहता है हाँ मैंने उसे मार दिया था पर वो अभी भी जिंदा है। तभी बॉस कहता है कि सही टाइम आने का वेट करो। सीन में क्लब दिखाया जाता है, वहाँ पर यूनसो अपने बॉडीगार्ड की तरह हीरो की तरह एंट्री मारता है। अब तो पूरा क्लब ही उसका हो चुका था। तभी वहाँ पर माया आती है, फिर यूनसो अपने सारी बॉडीगार्ड को चाहने के लिए कह देता है, फिर वो सभी चली जाती है। फिर माया सीधे जाके यूनसो को हक कर लेती है। माया तो यूनसो पे पूरी तरह से फिदा हो जाती है। तभी माया कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि युकी और यूनसो एक ही है। तभी यूनसो कहता है कि तुम हना को इस क्लब से निकाल दो, वो अब यहाँ पर काम नहीं करेगी। तभी माया कहती है तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, तुम्हें ये बात बहुत ही ज्यादा प्यार से और जेंटलमैन की तरह कहनी होगी। फिर यूनसो माया के क्लोज जाता है, उससे बहुत ज्यादा प्यार से बोलता है कि हना को जाने दो, बट माया मना कर देती है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब इन दोनों का आपस में क्या चल रहा है। तभी यूनसो पैसे से भरा बैग मंगाता है और माया को दे देता है और कहता है हना का सारा कर्ज क्लियर कर दो। माया कहती है मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। फिर यूनसो बैग रख के वहाँ से जाने लगता है। तभी माया हना के पेरेंट्स वाला सीक्रेट बता देती है। तभी माया यूनसो को पैसे वाला बैग मोड़ते हुए कहती है हना के पेरेंट्स की 2 साल पहले ही मौत हो गई थी। ये सुन के यूनसो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसे तो यकीन ही नहीं होता। तभी यूनसो के हाथ से वो बैग गिर जाता है। यूनसो कहता है ये सब कब कहाँ कैसे हो गया। माया कहती है 2 साल पहले दोनों का कार एक्सीडेंट हो गया था, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो खुद पता कर लो। फिर आगे माया धमकी देते हुए कहती है अगर तुम मेरे साइड नहीं आए तो मैं तुम्हारी प्यारी हना को बर्बाद कर दूंगी। आगे माया कहती है कि अगर मैंने ये बात हना को बता दी तो उसका क्या होगा ये तुम अच्छे से जानते हो। ये सुन के यूनसो घबरा जाता है, फिर वो बाहर आता है। तभी हना क्लब में आती है, माया भी यूनसो के पीछे से आती है। हना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है दोनों के एक साथ देख के। तभी हना यूनसो के पास जाने लगती है पर बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं बाहर ही। तभी यूनसो माया के क्लोज जाता है, उससे कहता है कि तुम हना को उसके पेरेंट्स का सीक्रेट नहीं बताओगी। तभी माया कहती है ठीक है नहीं बताऊंगी। तभी माया यूनसो के फेस पे किस करती है। ये देखकर हना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसे तो यकीन ही नहीं होता। फिर यूनसो भी माया के फेस पे किस करता है। हना की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है बेचारी, क्या ही करे अब। फिर यूनसो अपनी कार में चला जाता है। तभी हना उसके पीछे जाती है, गाड़ी की विंडो को ओपन करने के लिए कहती है। यूनसो ओपन करता है। तभी हना कहती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम इतना बदल कैसे सकते हो, प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। पर यूनसो से कोई जवाब नहीं देता। फिर हना कहती है कि ओप्पा तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग साथ में रेमन खाने चलेंगे। पर यूनसो से कोई जवाब नहीं देता, वो विंडो को बंद कर देता है। तभी हना कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, पर गाड़ी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हना उसका वेट करती है ठंड में, दूर से यूनसो से देख रहा होता है। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि हना तुम्हारा 3 घंटे से यहाँ पर वेट कर रही हो, क्या तुम जाओगे नहीं। पर यूनसो कोई जवाब नहीं देता है और कहता है कि चलो यहाँ से। बॉडीगार्ड गाड़ी स्टार्ट करता है, दोनों चले जाते हैं। तभी हना का एक मैसेज आता है कि कल मिलते हैं, बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। ये जान के हना बहुत ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में कुछ बॉडीगार्ड रूम में आते हैं, वो सफाई करते हैं बर्थडे के लिए। फिर डेकोरेशन स्टार्ट हो जाती है बर्थडे के लिए, सारी तैयारी वगैरह सब शुरू हो जाती है, बलून वगैरह डेकोरेशन का सारा काम स्टार्ट हो जाता है। तभी डोरबेल रिंग होती है, बाहर हना खड़ी होती है, वो भी सफाई करने ही आई होती है। तभी मेन बॉडीगार्ड उसके पास जाता है, उसे दरवाजे के बाहर ही रोक देता है। वो हना को अंदर आने नहीं देता और बाहर ही रोक देता है और कहता है कि सफाई की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी हना कहती है ठीक है। तभी हना को वहाँ डाउट हो। तभी बॉडीगार्ड उसे कार्ड देता है और कहता है ये लो मेरे लिए तुम कोट खरीद लाओ। तभी हना कहती है आपको किस कलर और डिजाइन का कोट चाहिए। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि तुम्हें कैसा फ्लावर पसंद है। हना को थोड़ा अजीब लगता है, फिर वो बता देती है कि मुझे स्प्रे रोज फ्लावर पसंद है। तभी बॉडीगार्ड कहता ओ। तभी वो अपने कमरे का डोर बंद करके अंदर चला जाता है। तभी बॉडीगार्ड अंदर आता है, जोर से चिल्लाता जाओ अभी स्प्रे रोज लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में सभी बॉडीगार्ड सभी फ्लावर शॉप से सारे रोज ले लेते हैं। बॉडीगार्ड सारे रोज रखते हैं और गाड़ी लेकर चले आते हैं। जब बॉडीगार्ड होटल में फ्लावर लेकर जा रहे होते हैं तभी सभी गर्ल्स उन्हें देख रही होती हैं, वो काफी हैरान होती हैं। तभी मीका कहती है कौन है वो खुशनसीब जिसके लिए होटल में फ्लावर आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हना को दिखाते हैं। तभी मीका एक ड्रेस लेकर आती है और उसे दे देती है और पहनने के लिए कहती है। तभी हना थैंक यू बोलती है। फिर मीका हना को एक केक देती है और कहती है मुझे पता है तुमने कोई भी प्रेजेंट तैयार नहीं किया, इसलिए यह मेरी तरफ से। तभी हना थैंक यू बोलती है। तभी मीका कहती है नो थैंक्स, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। नेक्स्ट सीन में हना और मीका छिपते छिपते जा रहे होते हैं। तभी पीछे से मैनेजर आता है, जिस वजह से दोनों डर जाती हैं। तभी मैनेजर आता है और कहता है ये क्या हो रहा है, ये कैसे कपड़े पहने हैं, इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो। तभी मीका मैनेजर को अपने साथ ले जाने लगती है, पर मैनेजर वापस आने लगता है। तभी मीका उसे जबरदस्ती अपने साथ घसीट के ले जाती है। नेक्स्ट डे में हना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हना यूनसो का वेट करती है। यूनसो उसे छिप कर देखता है। तभी बॉडीगार्ड यूनसो के पास आता है, उसे रिपोर्ट देता है और कहता है 2 साल पहले ट्रैफिक एक्सीडेंट में हना के मॉम डैड की डेथ हो गई थी।
ये बात सिर्फ आंटी को पता थी। आगे बॉडीगार्ड कहता है कि अब हना बिल्कुल अकेली है। तभी यूनसो कहता है मैं हमेशा हना के साथ हूँ, मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तभी बॉडीगार्ड स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर यूनसो हना के पास आता है, उसे बैक हग करता है और कहता है कि तुम कहाँ घूमने जाना चाहती हो। हना बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कहीं भी। फिर दोनों स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में यूनसो और हना खुशी खुशी घूमने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर दोनों कार में होते हैं। यूनसो काफी ज्यादा खुश होता है, हना भी। फिर यूनसो उसका प्यार से उसका हाथ पकड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं माया जब जा रही होती है तभी उसकी नजर यूनसो और हना पे जाती है। वो उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जेलस होती है। नेक्स्ट सीन में दोनों शॉपिंग करते हैं। यूनसो से बहुत सारी ड्रेस देता है चूज करने के लिए, पर हना को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। हना कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर यूनसो हना को बहुत सारी ड्रेस देता है, उसे चेंजिंग रूम में जबरदस्ती भेज देता है। फिर नेक्स्ट सीन में यूनसो हना को देखता है, वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। फिर यूनसो हना की तारीफ करता है। तभी उसकी नजर लॉकेट पर जाती है जो हना ने पहन रखा होता है। तभी हना कहती है जब मैं पिछली बार होम टाउन गई थी तभी मुझे ये लॉकेट उसी ट्री पे मिला था, फिर मैंने इस लॉकेट को पहन लिया। यूनसो बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में यूनसो हना को हील पहनाता है। हना मना करती है और कहती कि मेरे पास ऑलरेडी हील है। तभी यूनसो कहता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें हील ट्राई करनी चाहिए। हना मना करती है और कहती है कि इससे पैरों में दर्द होता है। तभी यूनसो कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट सीन में यूनसो हना दूसरी शॉप पे जाते हैं यूनसो के लिए शॉपिंग करने के लिए। तभी हना को एक रेड कोट बहुत ज्यादा पसंद आता है, पर यूनसो को ब्लैक कोट पसंद होता है। तभी हना उसे जबरदस्ती खरीद लेती है। नेक्स्ट सीन में दोनों होटल आते हैं। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आता है। हना बॉडीगार्ड के पास जाती है, उससे हेलो बोलती है और फिर वो यूनसो को अपने पास बुलाती है और इंट्रोड्यूस कराती है। हना बॉडीगार्ड से कहती है ये है मेरा यूनसो ओप्पा, मैंने बताया था ना आपको उस दिन। तभी बॉडीगार्ड कहता है ओह तो ये है तुम्हारे ओप्पा। फिर दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। फिर यूनसो वहाँ से नाइस टू मीट यू बोलकर चला जाता है। अभी बॉडीगार्ड हना के हाथ में केक वाला बॉक्स देखता है, वो उस बॉक्स को ले लेता है। हना देना तो नहीं चाहती थी, फिर बॉडीगार्ड उससे ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हना यूनसो की रूम की तरफ आती है। तभी बॉडीगार्ड रूम का डोर ओपन करता है, उसे अंदर जाने के लिए कहता है। फिर हना अंदर चली जाती है। रूम में काफी अंधेरा होता है। तभी हना की नजर डेकोरेशन पे जाती है। हना डेकोरेशन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। यूनसो वही स्वीट सी वॉइस निकालता है। फिर हना यूनसो के पास जाती है। यूनसो वही रेड कोट में होता है। भले ही हना और यूनसो 2 साल अलग थे, पर यूनसो हमेशा हना की परछाई बनकर उसके साथ था। तभी यूनसो हना के पास आती है, उसे हक करती है। हना बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। तभी यूनसो कहता है क्या तुम खुश हो? मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। आगे यूनसो कहता है कि प्लीज तुम रोना बंद करो। फिर यूनसो हना के आंसू पोंछता है। तभी हना रोते हुए कहती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी यूनसो उसके फेस पे किस करता है। फिर हना उसके फेस पे किस करती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू, सारंग यू।